भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में देश की जनता को दीपावली से पहले त्योहारों का तोहफा देने का वायदा किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जीएसटी की दरों में कमी लाकर हम आम आदमी को लाभान्वित करेंगे। उन्हीं की घोषणा के अनुरूप 20 दिन के अंदर ही हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उन जीएसटी सुधारों को अंतिम रूप दिया गया, जिसके अंतर्गत जो 4 स्लैब जीएसटी के अंतर्गत थे 5%, 12%, 18% और 28%, उनमें से 2 स्लैब 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए। अब सिर्फ 5% और 18% के ही स्लैब रहेंगे, जिसके कारण आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आने वाली है। यही नहीं, अनेक वस्तुओं को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिससे और ज्यादा लाभ आम आदमी को होने वाला है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो दूध और दूध से होने वाले उत्पाद, चाहे वो दही है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगेगी, कोई कर नहीं लगेगा। आटा, चावल आदि पर से भी टैक्स समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम आदमी की रोज की जरूरतमंद चीजें बहुत ही सस्ती हो जाएंगी और उनको इसका लाभ मिलने वाला है। यही नहीं, इन सुधारों से हमारे किसानों को लाभ मिलने वाला है। किसानों के उपकरण, चाहे पावर ट्रिलर हैं, चाहे ट्रैक्टर हैं, चाहे अन्य उपकरण हैं, उनमें भी जीएसटी की दरों में भारी कमी आई है। यही नहीं, घरेलू हमारी जो वाहन है, चाहे वो स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, कारें हैं, उनमें भी जीएसटी की दरों में भारी कमी की गई है, उनकी कीमतें भी कम होने वाली है। और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम को जीएसटी से बाहर रखकर कोई उस पर कर नहीं लगेगा, ऐसी घोषणा करके तो इस केंद्र सरकार ने देश के हर नागरिक को लाभ पहुंचाया है। यही नहीं, इसके अलावा भी इस सुधारों से देश के व्यापारी वर्ग को लाभ होने वाला है, छोटे उद्योगपतियों को लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर इससे जहां देश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, उनको बहुत बहुत बधाई देती है। परंतु इस मौके पर मैं कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र का भी वर्णन करना चाहता हूँ। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तो उनके जो कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो समर्थन करते हैं, परंतु बैठक के बाहर राहुल गांधी जी इन सुधारों का विरोध करते हैं और उसके बाद उनके नेता हर प्रदेश में विरोध करने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने भी इन जीएसटी सुधारों का विरोध करके कांग्रेस का जन विरोधी चेहरा उजागर किया है। उनका कहना कि इससे हिमाचल प्रदेश के राजस्व को नुकसान होगा। वो ये नहीं जानते कि इससे हिमाचल का हर नागरिक लाभान्वित होगा, उन हर आदमी को उसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अपने समय में कोई जनहित का निर्णय नहीं लिया, अनेक जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश के हर नागरिक पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया। इसलिए वो इस जनहित के निर्णय को पचा ही नहीं पा रहे हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, वो अगर हिमाचल प्रदेश के राजस्व को बढ़ाना चाहते हैं तो भाई हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाएं, निवेश को बढ़ावा दें, हिमाचल प्रदेश में उद्योग लाएं, उससे राजस्व भी बढ़ेगा, उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करों से भी हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। इसलिए जो करने का काम है उसको करें, इस तरह बेवजह आलोचना करके जनता के बीच हास्य का पात्र न बने।